दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रोलियम कंपनी में से है। इंडिया का रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल का 1/5 बीपीसीएल कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट के लिए ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर था और आज भी है। प्रॉफिटेबल क्यों कह रहा हूँ? इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर भारी टैक्स लगकर उसको डबल दाम पे बेचने वाली गवर्नमेंट ऑयल प्राइस के फॉल से कितना पैसा कमाती है ये आप सबको पता है। जो पेट्रोल प्राइस आज के डेट में 60 रुपीज़ पर लीटर हो सकता था, उसका 88 रुपीज़ बनाने के बेचने के बाद गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये धंधा घाटे में है। तो फिर जिस धंधे में मुनाफा हो रहा हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो फ्यूल का डिमांड कम नहीं होने वाला, वैसे बिजनेस को सरकार क्यों बेचना अचानक चाहेगी? क्या ऐसा रीज़न या मजबूरी है? देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पेट्रोलियम कंपनी को बेचने की तैयारी हो रही है। इन्वेस्टर को क्या इफेक्ट होगा इससे? पूरा एनालिसिस जानने के लिए मेरा वीडियो आपको अंत तक देखना होगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज टेक्सु विचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज फ्लैट 20 रुपीज़ पर डील और उसके साथ आपको मिलेंगे स्पेशलाइज्ड रोबोट ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन प्रेडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपकी एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक का इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज और पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। दोस्तों, आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों बेचेंगे? अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो लेकिन फिर भी आपके पास कैश फ्लो कम हो, कैपिटल कम हो रहा हो, यानी आमदनी जितनी है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, तो फिर आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रॉफिट बिजनेस बना लीजिए, मगर आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और यही वजह है कि इंडियन इकोनॉमी और कोविड-19 है, उसके पहले से ही काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है, जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रही है। तब इकोनॉमिक पॉलिसीज से सवाल उठाए जाते हैं और ख़राब पॉलिसी और बैड इकोनॉमिक्स का ये नतीजा है कि बीपीसीएल, जो फॉर्चून में इंडियन गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स हो सकता था, उसका 52% स्टेक सेल करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने बजट 2020 में अनाउंस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर में 2.1 ट्रिलियन रुपीस रेज करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियों के स्टेक सेल करके। इस सेल्स में बिकने वाली कंपनियों में बहुत सारी पीएसबी यानी गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना है, बीएसएनएल और बीपीसीएल का भी, एलआईसी का भी प्राइवेटाइजेशन होना है। यानी सीधी बात यह है कि जब कैश कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो जो कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अभी तक, उनको बेच के पैसा उठाया जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है और आपको और मुझे कहाँ तकलीफ आ सकती है, ये अच्छे से हमें समझना ज़रूरी है।
अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि सऊदी अरामको, रिलायंस, एक्सॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां के तरफ से बिडिंग किया जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन कोविड-19 पेंडेमिक के पहले की थी, लेकिन जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ वैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस फॉल हुआ। अरामको ने 44% नेट लॉस का अनाउंसमेंट किया है इस क्वार्टर में। रिलायंस ने भी अपना फोकस टेक्नोलॉजी और रिटेल पर रखा है। ऑयल उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है क्योंकि डिमांड कम है, प्रॉफिट मार्जिन और भी कम है। इस वक्त पर बीपीसीएल का वैल्यूएशन भी कम होता दिखाई दे रहा है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है उनको कुछ प्राइमरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है कि कुछ इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से। अभी तक इनको देखा नहीं गया है। इनको एग्जामिन करने के बाद बिडिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा और सबसे अच्छा बिडर को बीपीसीएल का 52% स्टेक सेल कर दिया जाएगा। सक्सेसफुल बिडर को इंडिया के फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर में 25.77% का कंट्रोलिंग शेयर भी मिलेगा। टोटल रिफाइनिंग मार्केट का 15% का शेयर भी मिलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिलायंस और अरामको ने कोई बीड नहीं किया है, यानी शायद गवर्नमेंट को डिजायर्ड वैल्यूएशन नहीं मिलेगी इस डील में और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आ सकता है। क्या आपका सोचना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं है। बीपीसीएल के जितने भी ईओआई आए हैं वो शायद फाइनल बिड में कन्वर्ट भी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या सरकार कैश क्रंच को मैनेज कर पाएगी? क्या 20 लाख करोड़ का जो कोरोना स्टिमुलस पैकेज का भार इंडियन गवर्नमेंट उठा पाएगी? इंडियन इकोनॉमी रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन के पार कर चुकी है। बीपीसीएल के सेल्स के अनाउंसमेंट से पहले जो शेयर्स 500 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही थी वही नीचे गिर के 396 पर आ गई है। इसमें इन्वेस्टरों को लॉस भी हुआ है और अभी लंबे टाइम तक ये प्राइस ऊपर जाने लायक नहीं दिखाई दे रहा। शेयर्स का इनहेरेंट डिमांड कम है क्योंकि सरकार इसको बेचना चाहती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह कैसे प्ले आउट होता है। क्या सरकार इस बुरे दौर से निकल पाती है या फिर इस डिसीजन का इफेक्ट उनको आने वाले पोल्स में मिलने वाला है? ये तो टाइम ही बता पाएगा। कैसा लगा ये मेरा धमाकेदार वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कीजिए, और जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उसके अंदर स्प्रेड करिए और मुझे मोटिवेट करिए। मैं हूँ निकुंज, टेक सुविचार से। मिलते हैं नए वीडियो में।